अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सहर तौसीफ़ और आप देख रहे हैं मॉम्स यमी किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है देसी घी। हर घर में बनता है लेकिन अपने अपने तरीके से। आज मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करूँ कि हम किस तरह से देसी घी बनाते हैं या मक्खन निकालते हैं। तो चलते हैं देखने के लिए कि पहले मक्खन किस तरह निकलेगा, फिर मक्खन से देसी घी किस तरह से बनेगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने कर दिया वो उनकी बहुत मेहरबानी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मलाई ली हुई है। ये वो वाली मलाई है जो रूटीन में हमारे घर जब दूध आता है तो उसको बॉईल करने के बाद हमारे पास ऊपर मलाई आती है, हम वो उतार के उसको स्टोर कर देते हैं। बाज़ लोग उसको फ्रिज में रखते हैं, बाज़ फ्रीज़र में रखते हैं। फ्रिज में 1 से 2 दिन बाद मलाई जो होती है वो काम की नहीं रहती, इसलिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था। मतलब रोज़ जो मेरी दूध के ऊपर से मलाई उतरती थी उसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, और जब मैं देखती हूँ कि मेरे पास इतनी मलाई हो गई कि उसमें से ईज़िली घी निकल सकता है तो मैं उसको इस तरह से घी निकाल लेती हूँ। अब ये वो मलाई है मेरे पास जो मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, उसको मैंने निकाल के रूम टेम्परेचर पे उसमें से सारी बर्फ़ वगैरह ख़त्म कर ली। मतलब जब वो मलाई मेरी बिल्कुल पिघल गई, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल उसमें कोई पानी शानी नहीं है, ये मलाई ही है सारी। ये देखिए इस स्टेज पे जब मेरे पास मलाई आ जाएगी, मतलब बिल्कुल उसमें बर्फ़ ना रही, तो उसमें फिर मैंने क्या किया हुआ है कि मैं अब इसको जाग लगाऊंगी। जाग लगाने का ये तरीका होता है कि हम मलाई में तकरीबन, अगर मेरे पास इतनी मलाई है तो मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो दही होता है वो डाल के और उसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करके और उसको 5 से 6 घंटे गर्म, मतलब किचन में ही रहने दूंगी ढक के, ताकि उसमें एक दही बन जाए। ये मेरे पास दही है जो मेरे घर की ही मैं दही बनाती हूँ, ये वो दही है। आप बाज़ार की दही भी ले सकते हैं। इसमें मैं क्या करूँगी, तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो दही है वो मैं इसमें डालूँगी। 4 और ये 5, ये मैंने 5 चम्मच इसमें दही ले लिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से करके मिक्स कर लूँगी। और इसको मैं कवर करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए पड़ा रहने दूँगी, ताकि जो मेरी ये मलाई है वो दही बन जाए और फिर हम इसमें से मक्खन निकालेंगे। तो फिर मिलते हैं 3-4 घंटे बाद। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पर मैं इसमें जो है ना ताज़ा पानी जिसको हम कहते हैं, टैप वाटर भी आप कह सकते हैं, ताज़ा पानी भी कह सकते हैं, थोड़ा सा इसमें वो ऐड करूँगी और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको दोबारा बीट करूँगी। 2 गिलास इसमें टैप वाटर ऐड कर दिया। अब हम पहले ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, हम ताज़ा पानी इसमें डालेंगे और इसको दोबारा इसमें बीट करेंगे। देख सकते हैं कि इसमें जो मक्खन है वो मेरा लैदा होना शुरू हो गया है। इसको भी मैं मज़ीद और बीट करूँगी ताकि अच्छी तरह से जो मक्खन है वो लैदा हो जाए, लस्सी लैदा हो जाए। अब इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी और फिर इसमें मैं ठंडा पानी ऐड करूँगी। जी हम इसको फिर 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे।
ऑटोमेटिकली चटपट हो रही है और जो हमारा मक्खन है उसकी धनिया होती जा रही है। चलें, अब बस मैं इसमें ठंडा पानी ऐड करूँगी, जो कि यक ठंडा होगा पानी। ठीक है, मैंने ये बर्फ़ डाल के इसमें पानी को अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। अब मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी पानी। ठंडा पानी डालने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा मक्खन बाइंड नहीं हुआ होता, मतलब लहदा लहदा जो है वो हमारा सारा एक जैसा इकट्ठा हो जाएगा और उसको निकालना आसान हो जाएगा। और उसमें जो मक्खन को लहदा वॉश करना पड़ता है, हमें वो नहीं करना पड़ेगा, वो इसी में हमारा हो जाएगा। ये देखिए, लस्सी जो है वो साइड पे हो गई और मक्खन हमारा ये देखें साइड पे निकलना शुरू हो गया। ठंडे पानी का ये फ़ायदा होता है कि जो मक्खन है वो हमारा बहुत सेपरेट हो जाता है। लेकिन हम ये ठंडा पानी इसको फेंटने के बाद या इसको को फेंटने में कह सकूँगी, ये बीट करने के बाद हम इसमें फिर डालेंगे। अब मैं इसमें से मक्खन जो है ना इस तरह से करके निकालूंगी। ये देखिए, ऐसे करके हाथ की मदद से हम इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे और जो लस्सी होगी हमारी वो नीचे रह जाएगी और मक्खन हमारे हाथ में आ जाएगा। और इसको मैं निकाल के एक साइड पे ऐसे करके रख दूँगी। हाँ जी, मैंने सारा जो मक्खन था वो लस्सी में से निचोड़ के इसमें डाल लिया। अब इसमें जब मैंने मक्खन इसमें डाल लिया तो उसके बाद तो मैंने इसमें पानी और साथ कुछ टुकड़े बर्फ़, मतलब आइस क्यूब्स ले लें या बर्फ़ तोड़ के आप इसमें साथ वो डाल के इस मक्खन को जो हमने इस लस्सी में से निकाला था तो उसमें मैं उसको 2 मिनट 3 मिनट के लिए भिगोऊँगी ताकि मक्खन जो है वो ज़रा हार्ड हो जाए, सख्त हो जाए। अब मैं इसको इसमें से ऐसे करके इसको साथ साथ धोती जाऊँगी। इससे ये होता है कि अगर हमारी इसमें कोई बहुत लस्सी रह भी जाए तो वो अच्छी तरह से हमारी निकल जाती है ठंडे पानी में इस तरह से डालने से। इसको मक्खन की धुलाई भी कह सकते हैं और बस पता नहीं और इसको क्या कहते हैं, मतलब इसको मक्खन की धुलाई भी कहा जा सकता है। अब ये अच्छी तरह से इस तरह से मैं हाथों से निचोड़ के मक्खन की इस तरह से डिलिया बना के मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए किस तरह से हमारा मक्खन सख्त हो चुका है। ये देखिए, और ये बर्फ़ डालने की वजह से ऐसे होगा क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में कभी भी इस तरह सख्त नहीं होता, वो ढीले से ढीला ही होता है। तो अव्वल तो वो लस्सी के साथ ही मिक्स हो जाता है और इस तरह से करने से ये होता है कि लस्सी अलहदा और मक्खन बिल्कुल अलहदा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से करके बस ये ख्याल रखिएगा कि जो बर्फ़ है वो बीच में ना आए। जिस वक्त हम इसको पकाएंगे तो वो फिर इसमें पटाखे बजेंगे, ऑयल उछलेगा, ऑयल बल्कि घी उछलेगा। ये देखिए इस तरह से करके हम इसमें बिल्कुल हाथों से दबा के ना जो उसमें से बिल्कुल पानी या रस्सी का कुछ रह जाता है वो बिल्कुल हम इसमें से निकाल देंगे। और इस तरह से करके हमारा ये मक्खन
कदर सख्त हो के ये देखिए। जब आप देख लें हमारा मक्खन अच्छी तरह से निकल आया है, अब मैं इसको देगची में, मतलब देगची या जो किसी चीज़ में मैं डाल के इसको नॉर्मल आग के ऊपर मैं इसको पकाऊंगी। और मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी किस किस स्टेज पे क्या क्या शक्कर इख्तियार करता रहता है। क्या है, मैं इसको देगची में शिफ्ट करने लगी। अभी भी साफ कर अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बात शेयर करूँ, मतलब घी निकालने के 2-3 तरीके और भी हैं। बाज़ लोग उसको डायरेक्ट बलाई को चूल्हे पे रख देते हैं और वो पक के उसमें से घी निकल आता है, लेकिन उसमें टाइम काफ़ी लगता है। और दूसरी बात ये कि उसका टेस्ट भी फ़र्क होता है और इसमें एक अजीब सी स्मेल भी होती है। बाज़ लोग ये करते हैं कि बलाई को इस तरह से पहले दही नहीं बनाते, वो इसी तरह से बलाई को पहले बीट बग़ैर जाग लगाए, बग़ैर उस बलाई की दही बनाए उसको बीट करते हैं, उसमें से मक्खन निकलता है और उसको चूल्हे पर रख देते हैं। वो बनता तो ठीक है, लेकिन उसमें भी एक स्मेल होती है। जो इस तरीके से घी निकलता है कि जिससे हम पहले उसको दही की जाग लगाते हैं, फिर हम उसको बीट करते हैं, उसमें से मक्खन निकलता है, फिर उसको मक्खन को धोकर और फिर हम जब लस्सी उसकी सेपरेट करके खाली मक्खन को पकने रखते हैं, उसमें ना तो स्मेल होती है, उसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त बनता है और उसमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मतलब ठीक है, मेहनत थोड़ी सी लगती है, लेकिन बनता मज़े का है। उसमें स्मेल नहीं होती। आप उसके में नाश्ता बनाएं, मीठा बनाएं, नमकीन कोई चीज़ उसमें बनाएं, उसमें देसी घी की कभी भी वो एक स्मेल नहीं होगी जो अमूमन बाज़ार से घी लिया वो उसमें आती है, या बग़ैर उसको दही बनाए या बग़ैर के बीट किए बग़ैर अगर हम उसका बनाते हैं ना, तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। जो डायरेक्ट मलाई की हम बनाते हैं उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। इस तरह के बनाने में स्मेल नहीं होती है। वो कहते हैं ना, जितनी मेहनत कर लो उतना फल पा लो। इसमें मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन बनता बहुत ज़बरदस्त है और हेल्दी। सबसे बड़ी बात हेल्दी भी, और घर का बना हुआ आपको पता होता है उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट शामिल नहीं है। बाज़ार से भी देसी घी मिल जाता है, लेकिन हमें वो कंफर्म नहीं होता कि भी वो असल खालिस घी है भी कि नहीं। तो ये तो घर पे बनाया होता है, अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से बंदा बनाता है, इसलिए पता होता है कि इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, फुल ऑफ हेल्दी होता है ये। अब आप देखें, ये देखिए, ये हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, अभी मैं इस पर इतना चम्मच नहीं हिलाऊंगी, नहीं तो हमारा जो मक्खन है वो सारा बीच में वो टूट जाएगा और फैल जाएगा। हम ये देखिए, सेंटर में मक्खन अभी वैसे ही है और ये साइडों से कुक होना शुरू हुआ है। ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखिए इसमें घी बनना शुरू हो रहा है। ये आप देख सकते हैं हमारा मक्खन इसमें बिल्कुल ये देखिए मेल्ट हो चुका है और अभी बस पक रहा है। ये देखिए, अभी इसी तरह से इसमें सी जो हमारा ये मक्खन मेल्ट हुआ है, अभी इसी में पक के इसमें घी निकल आएगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें मैं आपको इसमें कोई भी वो ढला नज़र नहीं आएगा। वो जब हमने मक्खन को धोया था उस वजह से इसमें जो लस्सी लूसी जो रह गई थी वो टोटली निकल गई हुई है। अगर आपके बीच में लस्सी रह जाए और बीच में वो जो छोटे छोटे से वाइट करके क्लाउड्स बन जाते होते हैं, अगर वो रह जाएँ तो आप किसी छन्नी की मदद से इस स्टेज पे इसको निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा कितना ज़बरदस्त घी निकल रहा है। ये देखिए, दरमियानी आंच पे हम करेंगे, बहुत तेज़ आग नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा घी जो फ़ौरन जल जाएगा। बस ये हमारा तकरीबन हो गया। ये देखिए, ज़बरदस्त। तो जब मैं इसकी आग बंद कर दूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने का टाइम दूंगी, और उसके बाद फिर मैंने जिस बर्तन में किसी डब्बे में या किसी आप बॉटल वगैरह जिसमें डालना चाहें आप उसमें डाल सकते हैं। इसको बस मैं थोड़ा सा ठंडा होने का टाइम दूंगी ताकि डालना मेरे लिए आसान हो। बहुत ज़बरदस्त।
चलिए इसको ठंडा होने का टाइम देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। नहीं जनाब, मैं इसको ना नहीं जो मैंने बर्तन जिसमें डालने मैं उसमें उल्टाने लगी हूँ। ये देखिए ये देखें जी, इसमें हमने डाल लिया है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के बस बहुत थोड़ा सा और मज़ीद ठंडा होगा तो इसको ढक्कन लगा के मैं इसको रख दूँगी। डेली आप थोड़ा थोड़ा लें, बच्चों के नाश्ते में लगाएं, खाने में डालें। हमारे पास घर का बना हुआ देसी घी तैयार है, कोई मिलावट नहीं, किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं, खुद बनाया गया, खुद से मक्खन निकाला, खुद उसका घी निकाला और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का घी तैयार हुआ। आप भी बनाइएगा इंशाल्लाह ताला, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। फिर मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।